मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो गए हैं सुबह के 7:40 और हम यहाँ से निकल चुके हैं बॉमडिला के लिए। तो टाइम आ रहा है 8 hours 5 minutes एंड 312 किलोमीटर्स, जो कि हमें दिखा रहा है कि हम 3:45 पे पहुँचेंगे। तो इसी बात पे जय माता दी बोलते हैं एंड शुरू करते हैं। It is day 8 of our 16-day Northeast India bike tour. I can't believe it's already day 8 और आज हम जा रहे हैं असम गुवाहाटी, जहां हम Airbnb में रुके थे। बहुत ही शानदार सुकून भरे स्टे से अरुणाचल प्रदेश की तरफ। Yes, the last destination in the Northeast India, but not the last destination of our trip because ट्रिप में अभी और भी बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो आज हम गुवाहाटी से अरुणाचल के लिए निकले हैं एंड व्हाट ब्यूटीफुल जर्नी। इट वाज नॉट ब्यूटीफुल कि भाई रोड्स बहुत प्लेन थी, मस्त थी, हाईवे थी, नहीं। बिकॉज एडवेंचर फॉलोज यूसीएस। तो हमको आसाम से बाहर गूगल मैप्स में निकाला पूरे खेतों और गांव के इलाकों से, जो कि बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कुछ बीच में स्टेट हाईवेज थे और बहुत ही बुरे बने हुए थे। आई मीन द कंडीशन वॉज वेरी बैड फॉर दोज रोड्स, बट मज़ा आया। मतलब हाईवे से हट के था। अभी पूरे टाइम हाईवे पे जाएंगे तो भी बोर होने लगता है ना। ऐसे छोटे छोटे रास्तों से अटेंशन बनी रहती है, फोकस बना रहता है। मस्त बात करते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए जाते हैं। तो जब हम बाहर निकले असम से अरुणाचल की तरफ, तो ये आपकी बॉर्डर रोड होगी क्योंकि इसके जस्ट आगे अरुणाचल शुरू हो चुका था। यहाँ पे हमको बोर्ड दिखा भूटान का। यस, वी सॉ द बोर्ड ऑन द रोड की लेफ्ट साइड में 500 मीटर में भूटान है। 500 मीटर, आधा किलोमीटर में विल बी इन अ डिफरेंट कंट्री। वी सेड वी कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। देन हमने लेफ्ट लिया और हम इंडिया के बॉर्डर पे खड़े थे, विच सेड थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। मजा आ गया, पास लगे हैं पहली बार। तो यहाँ जाके हमने गार्ड भैया से पूछा, भैया जाए क्या? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ से भूटान बॉर्डर आप गाड़ी से क्रॉस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्हीकल्स अलाउड हैं, पर्सनल व्हीकल की परमिट नहीं मिलती। तो आप आगे 100 मीटर, कुछ कॉमन एरिया था, तो आप यहाँ 100 मीटर आगे जाके वहाँ पे अपनी बाइक लगाइए और पैदल आगे भूटान के चक्कर मार के आइए। आई मीन जितना भी आप जा सकते हो। उसके आगे एक सिर्फ ब्रिज था पानी के ऊपर, तो बॉर्डर पे नदी बह रही थी, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा आप जाइए और पैदल घूम के आइए। ये भैरवकुंडा के पास है और यहाँ पे आप बॉर्डर पे आधार कार्ड दिखा के आगे देफाम ब्रिज पैदल घूम के आ सकते हैं। असम से अरुणाचल जाते हुए यू शुड नॉट मिस दिस। पहली बार हमने बाय रोड ऑन द व्हील्स वी touched the border of India and it felt surreal. It felt surreal. Wow. We are really proud of this trip. जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले, बट भाई 30 साल बाद जाके बोल सकते हैं हाँ ये ऐसा किया है लाइफ में, ऐसा सोचा और वो करने की हिम्मत रखी। आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल। तो ये है हमारे लिए द आइकॉनिक ब्रिज बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। Why I said iconic is because we had a funny incident when we were returning from Arunachal. तो जब हम वापस आ रहे थे अरुणाचल से, यहाँ पे कुछ तो मस्त हमने मतलब मैंने ऑफ कोर्स हरकतें करी थी, जो आप वो वापस आने वाला व्लॉग का वेट करना एंड देन कहानी बताएंगे। बट येस, वी हैव अ सिग्निफिकेंट मेमोरी ऑफ दिस ब्रिज दैट कनेक्ट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड देन वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। यस, कुछ ऐसा स्वागत हुआ अरुणाचल में घुसते ही। कुछ 2 से 4 किलोमीटर तक रोड्स थी ही नहीं, सिर्फ ये रेतीले मैदान से होते हुए हम लोग समहाउ गाड़ी पे इतना लगेज संभालते हुए बढ़ते गए। बस किस्मत की बात तो ये थी कि हम जो स्नो, बारिश, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, भगवान ने हमें बचा लिया। अगर इस रोड में बारिश हुई होती, पूरे कीचड़ में लथपथ पहुंचने वाले थे हम लोग। तो रोड चाहे हो ना हो, पर रास्ता फिर भी बहुत खूबसूरत था। हमारे साथ ये नदी भी चल रही थी और हमने सोचा कि यार देखो, जब अपनी बाइक से आए हैं तो कहीं भी रुक सकते हैं, और अगर रुके नहीं तो फिर वो मजा ही क्या।
तो हम लोग थोड़ा सा बाइक साइड में लगाई और नीचे नदी की तरफ चल दिए। हिम्मत तो नहीं हुई कि जैकेट और पैंट्स उतार के थोड़ा नदी में डुबकी मारे, बट एक वो जो मोमेंट ऑफ पीस चाहिए था इतनी गंदी ऑफ रोडिंग के बाद मिल गया। और फिर कुछ देर ठहरने के बाद हम फिर से चल दिए ऑफ रोडिंग पे, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां हमें चेक पोस्ट मिला और फिर रियलाइज हुआ कि ओके, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री के लिए भी आपको पास लगेगा। तो जैसे आपको लाचुंग और नथुला वो सब घूमने के लिए पास लगता है, अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता देखने के लिए भी आपको पास बनाना पड़ेगा। अब गैंगटॉक में तो हमने जाके टूर एंड ट्रैवल्स वालों से पास बनवा लिया था थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके, बट अब यहाँ पे क्या करते, और हम लोग को डर इस बात का लग गया था कि कहीं वापस ना भेज दें और हमारी पूरी प्लान चौपट ना हो जाए। बट देन दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं है तो यहाँ पे आगे एक ऑफिस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, फोटोज़ लेके जाओ, आईडी प्रूफ्स लेके जाओ और पास बन जाएगा। तो अभी इनर लाइन परमिट भी चाहिए होता है इधर ILP अरुणाचल प्रदेश की एंट्री पे, तो वो हमें पता नहीं था, तो अभी हमने पता कराया है। नाउ आई एम हेयर विद द बाइक और ये बनवा के आ रहे हैं फटाफट पास, पता नहीं कितनी देर में, बट फिर वापस इधर चेक पोस्ट पे आके दिखाने का है। 10 मिनट के अंदर पास बन गया है ना? 10 मिनट लगे? जल्दी बन गया। अब हम यहाँ जाके दिखा देते हैं फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री। और यहाँ से शुरू होती है हमारी खूबसूरत सी अरुणाचल की जर्नी। पूरा नॉर्थ ईस्ट ना, जिस टाइम पे हम गए, पूरा नॉर्थ ईस्ट नवंबर दिसंबर में अंडर कंस्ट्रक्शन था। सुंदर सुंदर ब्रिजेस आ रहे हैं, नई रोड्स आ रही हैं और कनेक्टिविटी और भी बढ़िया होती जा रही है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? कर लीजिए अपनी नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप बुक। हर जगह की ना अपनी कुछ और ही बात होती है और ना ही आप खूबसूरती को कंपेयर कर सकते हो। जब हम अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और वादियां देखी तो हमें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि ये खूबसूरत तो बहुत है लेकिन शब्दों में बयां नहीं हो सकता। पूरे रास्ते मानो आसमान में काले बादल और धूप आपस में लड़ रहे हों। और ऐसा नहीं कि सिक्किम कम खूबसूरत था, पर मुझे पर्सनली सिक्किम से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश पसंद आया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में शायद ही कुछ लोग या भीड़ हमें कहीं मिली हो। सिक्किम में जितनी भीड़ मिली चांगू लेक, जुलोक, नाथंग वैली, उसकी हार्डली 20% भीड़ थी अरुणाचल में, और इसीलिए शायद वो ज्यादा खूबसूरत था। तो पूरे रास्ते में आपको ये सिर्फ 2 होटल मिलने वाले हैं जब तक आप ऊपर बॉम्डिला या कोई मार्केट नहीं पहुंच जाते। तो हम लंच करने रुके धृति कैफे में, जिसके नाम में ही था सर्व्ड विद लव। राइस की डेकोरेशन हमने गिरा दिया। गरम गरम भात खाएंगे, दिल खुश कर दिया भैया ने। मजा है, एक नंबर। यही तो तब से है ना, पीछे हम कह रहे थे कि ऐसे मन भरने वाला खाना टाइप से, मन भरने वाला, दिल खुश करने वाला। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आओ इसमें। धृति कैफे, मेड विद लव, देन दे मीन इट। यस, दे मीन इट, कुक्ड विद लव एज दे से। एवरीथिंग, बहुत अच्छा, चाय से लेके खाना, चाय, सब कुछ। आई होप लाइक आई कैन बेट कि बाकी चीज़ें भी अच्छे होंगे। बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा GoPro का कनेक्टर खो चुका है, जिससे हमारी काफ़ी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई और मैं अब वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये जो मैं खूबसूरत आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरा दूसरा कनेक्टर खो चुका है और मैं पैदल ढूंढने आई हूँ, बट कनेक्टर तो मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो वादियाँ हैं तो वीडियो ही बना लेते हैं। ठीक है, कनेक्टर खोया, पर पता है मैं मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तक हमें पता ही नहीं था हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, और हमारा दूसरा कनेक्टर खो चुका। तो जो हमने 3rd टाइम जुगाड़ किया कनेक्टर का, उसके बाद हमारी सारी वीडियोस में आवाज़ वापस आ चुकी है। एंड आई बिलीव 2nd कनेक्टर का खोने का रीज़न यही था कि भाई आप अरुणाचल प्रदेश इतनी सुंदर जगह आ चुके हो, सो रिकॉर्ड। एंड फाइनली आवर वॉइस इन द वीडियोस इज बैक बेबी। हम गलत तो नहीं हैं। घाटी में समय हो रहा है खाए। देखो आग लगी है, आग लगे बस्ती में, तो भाई बस्ती में। तो यहाँ पे
हर जगह ये सामने भी देखोगे टमाटर की खेती है, ऊपर ये सब टमाटर की खेती है और यहाँ गली के बाजू बाजू में लोग सिर्फ टमाटर बेच रहे हैं। ओहो ये वादियाँ, ये फीलिंग जहाँ आप देख सकते हो कि आप बादलों के ऊपर जाए जा रहे हो और बादल आपसे नीचे आए जा रहे हैं और आप सातवें आसमान पे पहुंच रहे हो। आज का हमारा टारगेट है तेंजिंगैंग से ऊपर, तेंजिंग गांव से ऊपर बॉमडिला, बॉमडिला से ऊपर दिरांग। ऑलरेडी अभी 3-4 बजने वाले हैं और दिरांग बहुत दूर है। हम लोग पहुंच चुके हैं शेरगांव और शेरगांव से तवांग 222 किलोमीटर दूर है। पहले हमने सोचा था कि शेरगांव रुक जाएंगे, लेकिन 222 किलोमीटर एक दिन में, वो भी ऊपर पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं दिरांग तक। बट शेरगांव इज़ अ गुड प्लेस, बहुत सारे होटल्स रिजॉर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। छोटा सा गाँव नदी के किनारे बसा हुआ है, बस इतना ही है, ये लास्ट है, छोटा सा गाँव। भाई टेम्परेचर हो गया है काफ़ी ठंडा यहाँ पे। हम तब से वेट कर रहे थे कि अब थोड़ा पहन ले। 2 घंटे का रास्ता और रह गया, तो बस थोड़ी सी तैयारी की हम बाकी के 2 घंटे आराम से काट पाएँ। ठंडे भाई 75 किलोमीटर 2 आवर्स बचे। बॉमडिला से आगे हमारी प्रॉपर्टी को, बॉमडिला से आगे कौन सी जगह थी वो? दिरांग अभी याद है। हम बॉमडिला से थोड़ा आगे जा रहे हैं, दिरांग वहाँ पे रुक रहे हैं। वो यहाँ से अभी 75 किलोमीटर 2 घंटा है, बॉमडिला से कुछ 1-1.5 घंटा आगे। एक छोटा सा पिट स्टॉप, सारे सर्दियों के कपड़े हमने पहन लिए। नेक्स्ट 75 किलोमीटर के लिए 2 घंटे का राइड और बचा है, तो बस चलते हैं। अब ये ठंड के पत्थर शुरू हो चुके हैं और सिर्फ रेन प्रोटेक्शन ये पहनने से इतना फर्क है ठंड में, थोड़ा सी भी हवा बॉडी को अंदर छू नहीं पा रही है। बिल्कुल विंड प्रोटेक्ट करता है रेन प्रोटेक्टर। ओके बाय। अरुणाचल ने 3 घंटे के सफर में हमें हरे भरे पहाड़ों से लेके सफेद पहाड़ों के आगे काले रेतीले पहाड़ों तक का मजा दिला दिया और उसके बाद तो फिर ठंड ही बची थी। अब तेजपुर वाला हाईवे से हम अब सीधा आ गए हैं, जो वो है NH13। अभी NH13 हमें ऊपर लेके जा रहा है बॉमडिला दिरांग। वेलकम टू बॉमडिला। ओके, आज का डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट चेक्ड इन गाइस। वहाँ से शुरू किया था, फरीदाबाद दिल्ली से शुरू किया था, सिक्किम चले गए, अरे सिक्किम नहीं, यूपी आ गए, यूपी के बाद बिहार आ गए, बिहार के बाद बंगाल आ गए, बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर बंगाल, फिर बंगाल के बाद आसाम, फिर आसाम से मेघालय, फिर मेघालय से आसाम, फिर आसाम से आज अरुणाचल प्रदेश और बीच में भूटान भी था। बॉमडिला आते ही सारे बादल हमसे नीचे हैं, ये देखो गाइस। बॉमडिला बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, कार मैकेनिक भी मिलेगा, वॉशिंग सर्विस। बॉमडिला से 45 किलोमीटर दिरांग बचा है और जैसे ही आगे निकले तो पूरी धुंध रोड पे आ गई। भयंकर धुंध और भयंकर फॉग।
बॉमडिला पार करते ही दिरांग के लिए आगे कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर में धुंध देखो। ओहो, पूरी रोड अनक्लियर है, जिसके लिए हमने अपनी बाइक के ब्लिंकर्स ऑन कर दिए और एक्स्ट्रा जो लाइट्स है वो ऑक्सिलरी लाइट्स वो भी जला दी है। बादल दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, भागते हुए। और अभी सिर्फ शाम के 5 बज रहे हैं, अंधेरे का लेवल पीक हो चुका है इधर। 5 भी नहीं बजे हैं पूरे, देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखता रोड पे। और अब लाइट जलाओ, ये रोशनी है, ऑक्सिलरी लाइट्स के फायदे, वरना तो हम चल ही नहीं पाते। 10 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी, थोड़ा सा यहाँ पे जाम दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। दिरांग में हम घुस चुके हैं और ये है दिरांग की बाजार। ये पहाड़ों की बाजार में अलग ही मज़ा आता है मुझे। काफ़ी खराब रास्ता पर चढ़ाई है ब्रोकपा के लिए, काफ़ी हाई। 2 घाटी पार, अभी हम तीसरी घाटी आने वाली है। गलत तो नहीं ना गई, कुछ और तो नहीं है। ये ब्रोकपा थोड़ी है, ये तो कुछ और है। ये ब्रोकपा हमसे तो सीधा जाओ, नाम तो नहीं है कहीं पे। अच्छा, इनका ड्राइवर होगा। ओके, फाइनली रात को 6:30 बजे हम लोग पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी ब्रोकपा एस्टेट दिरांग में। और ये प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत और इतनी यूनिक थी। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टेज वी हैव एवर स्टेड एट। इसलिए नहीं क्योंकि रूम बहुत फैंसी होगा या फिर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, नो, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी यूनिक स्टोरी टू इट। एंड अगर मैंने ये टूर इसी व्लॉग में डाला तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस कहानी को रखते हैं अगले व्लॉग के लिए, जिसमें हम दिरांग से फिर आगे तवांग भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर और प्रॉपर्टी यूनिक क्यों है वो ज़रूर बताना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।